27 फरवरी 2025 की दोपहर 3:20 के आसपास की ये बात है। एक थाने में थानेदार बैठा हुआ था। आराम से बैठकर अपने जेब को सहला रहा था, बार बार देख रहा था। दरअसल उसके जेब में एक लिफाफा रखा हुआ था। उस लिफाफे में कुछ रुपए रखे थे। उन रुपयों को देखना चाह रहा था कि आखिरकार इसमें जो रुपए हैं वो कितने हैं, कम हैं या पूरे हैं। लेकिन उसके केबिन में, जिस केबिन में वो बैठा हुआ था, केबिन पूरी तरह से भरी हुई थी। काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी फरियादी होते हैं। हालाँकि वो उन लोगों के जाने का, अपने केबिन के खाली होने का इंतज़ार कर रहा था। अंदर ही अंदर वो परेशान था कि कब उसे मौका मिले और वो उस लिफ़ाफ़े को निकाल के उन नोटों की गिनती करे। हालाँकि वो मौका भी आता है, उसका केबिन खाली हो जाता है और खाली होने के बाद अब जैसे उसका केबिन खाली होता है, वो तुरंत अपने जेब में रखे उस लिफ़ाफ़े को बाहर निकालता है और निकालने के बाद देखता है तो 500-500 रुपए के उसमें नोट होते हैं। अब उन नोटों के जो बंडल थे, उनको वो गिनना शुरू करता है तो 60 पर जाकर गिनती खत्म हो जाती है। यानी कि उस लिफाफे में कुल 30,000 रुपए होते हैं। अब जैसी 30,000 रुपए की गिनती वो कर लेता है, वो एकदम से खुश हो जाता है। अब इत्मीनान से उन पैसों को, उन नोटों को वापस से उन्हीं लिफाफे में डालता है और डालने के बाद अपने जेब में रख लेता है और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर मन ही मन गुनगुनाने लगता है। हालाँकि ज़्यादा समय हुआ नहीं था, तभी अचानक से उसके केबिन के अंदर 10-12 लोग घुस आते हैं। हालाँकि जो बाहर संतरी खड़ा था, जो पुलिस वाला खड़ा था, उन लोगों को रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो लोग रुकते बिल्कुल भी नहीं हैं और सीधा केबिन में अंदर घुसकर जो थानेदार था, थानेदार के हाथ को पकड़ते हैं और उसे सीधा घसीटते हुए उसी के थाने से बाहर लेकर आते हैं। अब जब उसको घसीटते हुए ऐसे लेके आ रहे थे, तो थानेदार चिल्लाने लगता है, कहता है कि तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो, तुम लोग जानते नहीं हो, मैं इस थाने का थानेदार हूँ। हालाँकि वो लोग बिल्कुल सुनते नहीं हैं, उसे ऐसे ही घसीटते हुए बाहर एक बोलेरो खड़ी थी, जिस पर लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश एंटी कॉर्पोरेट करप्शन। उस बोलेरो के पास लेके जाते हैं, उसमें बैठाने की उसको कोशिश कर रहे थे। अब जैसे ही जो वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, वो देखने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है। जो आस-पास लोग खड़े थे, वो वीडियो बनाने लगते हैं। अब जो पुलिस वाले थे, वो सोचते हैं कि आखिरकार ये कौन है, जो एक थानेदार को ऐसे घसीट के लेकर जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले उन लोगों के पास पहुँचते हैं, वो लोग कहते हैं, खबरदार, अगर पास आए तो हम लोग एंटी करप्शन वाले हैं। जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। हालाँकि उसको घसीट कर जब उस बोलेरो में बैठाया जाता है, वो कहता है कि मैं नहीं बैठूँगा, मैं नहीं बैठूँगा, बार-बार इस तरह से अपील करता है, लेकिन उसे बैठाकर वो लोग वहाँ से उसको लेकर चले जाते हैं। ये आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो लोग उसको इस तरह से क्यों घसीट के लेकर गए और आखिरकार उस जो लिफाफे में नोट रखे हुए थे, उसके पीछे का कारण क्या था, इस पूरे घटनाक्रम का क्या मामला था। आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर का। और मिर्ज़ापुर में ही एक थाना लगता है, चील थाना, और उसी थाने का एक गाँव है बल्ली परवां, और उसी गाँव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम हिमांशु यादव होता है। वो हिमांशु यादव एक लड़की का यौन शोषण करता है, उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करता है। अब वो लड़की सीधा अपने घर जाती है और घर जाने के बाद अपने परिवार वालों को, अपने माँ-बाप को पूरी अपनी आप बीती बताती है। अब जैसे उसके परिवार वाले, उसके माँ-बाप उस लड़की की कहानी सुनते हैं, वो रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अब करें तो क्या करें? उनके लड़की की तो इज़्ज़त आबरू तो लूट चुकी थी। इसके बाद ये मामला सीधा उसके मामा तक पहुँचता है। इसके बाद की सूचना उसके मामा तक पहुँच जाती है। अब जैसे उसके मामा ये बात सुनते हैं, सीधा वो लड़की के अपने घर पे आते हैं, भांजी के घर पे आते हैं और आने के बाद कहते हैं परिवार के लोगों से कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं किसी भी तरीके से अपने भांजी को इंसाफ दिलवा के रहूँगा। अब उसके मामा अपने भांजी को लेते हैं और लेकर पास में ही चील थाना होता है, उस थाने पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जो थानेदार होते हैं, जिनका नाम शिवशंकर सिंह होता है, उनसे जाकर हाथ जोड़कर विनती करते हैं। कहते हैं, साहब, ये फला गांव के फला लड़के ने मेरे भांजी के साथ गंदा घिनौना कृत्य किया है, गलत काम किया है, मुझे एफआईआर दर्ज करानी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे भांजी को इंसाफ मिलना चाहिए। जब इस तरह की लगातार वो बात कह रहे थे, थानेदार उसके बात को सुनता तो है, लेकिन सुनकर अनसुना करता है, गंभीरता से नहीं लेता है। हालांकि इसके बाद उसके मामा थक हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसके बाद सीधा वो उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, सोचते हैं कि वहां से उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। अब जैसे उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, अपने भांजे को लेकर अपने भांजे की आप बीती उच्च अधिकारियों से बताते हैं। उच्च अधिकारी
सारी उनकी कहानी सुनने के बाद कहते हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए, आपको जरूर न्याय मिलेगा, आप थाने जाइए, मैं आदेश करता हूँ। उसके बाद वो थाने जाते हैं, उसी थाने में जिस थानेदार के पास से वो वापस अभी आए थे। जब जाते हैं, हालांकि उच्च अधिकारियों के आदेश के बावजूद भी थानेदार बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं करता है, बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। अब उसके मामा परेशान हो जाते हैं, थक हार जाते हैं कि आखिरकार उच्च अधिकारियों के आदेश के बावजूद भी ये थानेदार कुछ नहीं कर रहा है। वो लगातार उस थाने का कई बार चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है, मुकदमा दर्ज नहीं हो पाता है। वो परेशान हो जाते हैं, सोच लगते हैं कि आखिरकार वो कहीं जाए तो जाए कहाँ, कहीं भी जाएंगे तो इसी थानेदार के पास ये मामला आना है, और ये थानेदार तो उच्च अधिकारियों के आदेश को भी अनसुना कर दे रहा है। आखिरकार करें तो क्या करें। इस दर से थानेदार के पास बैठे थे, ऐसी एक दिन बात होती है तो थानेदार कहता है कि 50,000 रुपये लेकर आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी। तब उसके मामा कहते हैं कि साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, मेरे भांजी के साथ गंदा घिनौना कृत्य हुआ है, आपको तो खुद ही इंसाफ दिलाना चाहिए, और आप जो है पैसे मांग रहे हैं, हम लोग पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। वो थानेदार कहता है आपको पैसे लेकर तो आने ही पड़ेंगे। हालांकि बातचीत करते करते जो रेट होता है वो घट जाता है, 50,000 रुपये से घटकर सीधे 30,000 रुपये पे आ जाता है। वो कहता है कि ऐसा करो, 30,000 रुपये लेकर आओ और तुम्हारा मामला हल हो जाएगा, मैं निपटा दूंगा। अब वो कहता है कि मैं कहाँ से लेके आऊँगा, तो कहते हैं कि पैसे तुम्हें लेकर आने ही पड़ेंगे, तभी हो पाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। अब उसके मामा चले आते हैं और अपने भांजे से कहते हैं कि तुम्हें तो मैं इंसाफ दिला कर रहूँगा, उसके बाद इस थानेदार से भी मैं निपट लूँगा, इसे भी जरूर मैं सबक सिखाऊंगा। इसके बाद एक पत्र लिखा जाता है, और पत्र लिखा जाता है एंटी करप्शन यानी कि IGRS पे, और IGRS के द्वारा ये मामला पहुंच जाता है एंटी करप्शन विभाग पर, मिर्जापुर मंडल पे। अब जैसे मिर्जापुर मंडल एंटी करप्शन के पास ये मामला पहुंचता है, तो एंटी करप्शन वाले सीधा उस पीड़ित को अपने पास बुलाते हैं जिसने शिकायत की थी, यानी कि उस भांजी के मामा को। उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या मामला है। जब उस मामा ने पूरी भांजे के साथ हुई आपबीती को एंटी करप्शन विभाग को बताते हैं, वो इस कहानी को सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, अब आप जाइए। इसके बाद एंटी करप्शन वाले अपने हिसाब से, अपने तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल करते हैं, ये जानने के लिए कि जो ये व्यक्ति कह रहा है वो कि उसमें कितनी सच्चाई है। ऐसा तो नहीं ये अपने किसी निजी स्वार्थ की वजह से उस थानेदार को फंसाना चाह रहा है। हालांकि उच्च अधिकारियों को भी ये बात पता थी, उच्च अधिकारियों से भी ये जांच पड़ताल करते हैं, पूछते हैं, तो पता चलता है कि ये सच में पीड़ित है, वाकई ये न्याय चाहता है और थानेदार न्याय दिलाना नहीं चाह रहा है। हालांकि जब हर तरह से इंक्वायरी हो जाती है, उसके बाद DM के कैंप कंपाउंड में एक टीम बनाई जाती है। उस टीम के जो प्रभारी होते हैं विनय सिंह होते हैं, और 10-12 लोग और भी उस टीम में सम्मिलित होते हैं। इसके बाद उस पीड़ित को फिर से बुलाया जाता है। बुलाने के बाद कहा जाता है कि जो 30,000 रुपये आप उस थानेदार को देने वाले थे रिश्वत के रूप में, वो मुझे दे दीजिए। इसके बाद वो पैसे लेकर के उसके एक एक नोट की जो गिनती होती है, एक काउंटिंग होती है, जो उसमें नंबरिंग होते हैं, उस नंबर को नोट किया जाता है। 500-500 के नोट होते हैं, 500-500 के 60 नोट होते हैं। उन सभी नोटों की जो नंबरिंग थी उसको नोट कर ली जाती है। साथ ही उस नोटों पर एक केमिकल लगाया जाता है। उस केमिकल को, यानी उस नोट को जो भी हाथ लगाएगा उस केमिकल के लगने के बाद, तो उसका अगर किसी पानी के टब में हाथ डाला जाएगा तो पूरा पानी गुलाबी हो जाएगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, इस पैसे को इसने अपने हाथ में लिया था, रिश्वत का पैसा। उसे फिर वो गिरफ्तार कर लेते हैं। जब वो उसमें नोटों में वो लग जाता है केमिकल, उसके बाद उन नोटों को एक लिफाफे में डाल दिया जाता है और उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जो पीड़ित होता है। कहा जाता है कि अब ले जाकर उसको आप दे देना। साथ ही उनके साथ एक सादे वर्दी में पुलिस वाले को भी लगाया जाता है, जो कि उस टीम का हिस्सा होता है। वो उनका रिश्तेदार बनकर सीधा उनके साथ थाने पहुंचता है। हालांकि वो उस थाने के इतना ज़्यादा चक्कर लगा चुके थे कि थाने का एक एक सिपाही और थानेदार भी उसके मामों को पहचान चुके थे। जैसे वहाँ जाकर बैठता है, थानेदार कहता है कि अरे आप आ गए। कहता है कि जी साहब, मैं आ गया और ये रहा आपका जो आपने मांगा था। इसके बाद वो थानेदार उस लिफाफे को लेता है और लेने के बाद अपनी जेब में रख लेता है। ये भी नहीं देखता है कि जो उसने मांगा था क्या वो है या नहीं है, जितने पैसे मांगे थे उतने पैसे पूरे हैं या कम हैं। वो सीधा उन पैसों को रख लेता है, कहता है कि जाइए, अब आपका काम हो जाएगा। इसके बाद उसके केबिन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा फरियादी होते हैं। वो इंतजार कर रहा था, मौका तलाश रहा था कि कब ये जो लोग हैं यहाँ से खाली हो जाए। बार बार अपने उस जेब को जिसमें वो लिफाफा रखा हुआ था उसको टटोल रहा था, देख रहा था। हालांकि उसको मौका मिलता है, जैसे उसके केबिन से लोग खाली होते हैं, इत्मीनान से मौका देखते ही उस जेब से वो लिफाफा निकालता है। निकालने के बाद जो 500 के नोट होते हैं उनको गिनना शुरू करता है। जब गिन रहा होता है, गिनने के बाद जब देख लेता है कि नोट पूरे हैं, यानी कि टोटल 30,000 रुपये हैं, तो इत्मीनान से उन्हीं लिफाफे में वो पैसों को रखकर अपने जेब में रख लेता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है बिल्कुल, और इत्मीनान से उसी कुर्सी पर बैठ कर गुनगुनाने चालू कर देता है।
हालांकि जो उस लड़की का मामा होता है, जब देखता है कि वो पैसा गिन चुका है, तो फिर वो एंटी करप्शन वालों को फ़ोन करता है। हालांकि जो एंटी करप्शन वाले होते हैं, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर अपनी गाड़ी खड़ी किए होते हैं, ताकि किसी को भनक तक ना लगे। अगर भनक लग जाएगी तो लोग सचेत हो जाएंगे। साथ ही जो उस विभाग के और लोग होते हैं, उस थाने के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, ताकि जैसे उनको सूचना मिलेगी वो तुरंत थाने के अंदर पहुंच कर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। हालांकि जो उस लड़की का मामा होता है, उनको फ़ोन करता है, कहता है कि साहब मैंने अपना काम कर लिया है, अब आपकी बारी है। अब जैसे ही एंटी करप्शन वालों को फ़ोन किया जाता है, हालांकि वो बाहरी होते हैं, सबके सब सादे वर्दी में होते हैं, अचानक से उस थाने के अंदर, उसके केबिन के अंदर घुस आते हैं। बाहर जो संतरी खड़ा था, पुलिस वाला था, उन्हें रोकता है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं, उसे हटा देते हैं और सीधा थाने के अंदर घुसकर थानेदार के हाथ को पकड़ते हैं और घसीटते हुए बाहर लेकर आ रहे थे। जब बाहर लेकर आ रहे थे, थानेदार लगातार चिल्लाने लगता है, छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, कहता है कि खबरदार, मुझे तुम लोग हाथ लगाए तो मुझे छोड़ दो, मैं इस थाने का थानेदार हूँ, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। लेकिन वो लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं, उसे धक्का देते हुए उस गाड़ी के पास लेकर जाते हैं जहाँ वो गाड़ी खड़ी हुई थी। हालांकि गाड़ी वहाँ से फिर आ जाती है, थाने के अंदर आ जाती है और उसमें उसको बैठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बैठ नहीं रहा था। आसपास जो लोग होते हैं, वो अपने मोबाइल निकाल कर सभी लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। अब जो वहाँ पुलिस वाले थे, देखते हैं कि आखिरकार किसकी इतनी मजाल है जो एक थानेदार को ऐसे लेकर जा रहे हैं। अब बाकी पुलिस वाले उस टीम के पास जाते हैं, लेकिन टीम वाले कहते हैं, खबरदार, अगर तुम लोग पास में आए तो हम लोग एंटी करप्शन विभाग वाले हैं। जैसे ही बाकी पुलिस वाले ये बात सुनते हैं, वो डर जाते हैं, उनका कदम पीछे हो जाता है। इसके बाद उसको उस गाड़ी में बैठा जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं बैठूँगा, मैं साहब पैसे वापस कर दूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। लगातार कई तरह की विनती करता है, लेकिन वो सुनते नहीं, क्योंकि इस बात की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी थी और डीएम के द्वारा खुद ही ये टीम बनाई गई थी। हालाँकि किस तरह से उसको उस गाड़ी में बैठाते हैं, इसके बाद ये मामला जो था, सोशल मीडिया हो, अखबार हो, टेलीविज़न हो, हर जगह वायरल हो जाता है। अब ये घटना जो थी, ये जो स्टोरी थी, ये जो इसके थानेदार के बारे में जो गिरफ्तारी की बात थी, ये सिर्फ़ उस जिले की बात नहीं होती, बल्कि पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल जाती है। आसपास के जिलों में भी इसकी जानकारी हो जाती है। हर जगह उस थानेदार की थू-थू होने लगती है। अब उसको वहाँ से गाड़ी में बैठाने के बाद सीधा सदर थाने पुलिस लेके जाती है और जाने के बाद वो जो विभाग की टीम थी, जो विनय कुमार जो कि उसके प्रभारी होते हैं, वो एक तहरीर देते हैं और तहरीर देने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। साथ ही उससे जब एफआईआर दर्ज होती है, तो उससे उस पे सिग्नेचर कराना होता है। वो सिग्नेचर करने से मना करता है, तो उसे समझाया जाता है, कहा जाता है कि अगर आप सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 के तहत आपके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन वो नहीं मानता है, सिग्नेचर नहीं करता है। इसके बाद उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 2023 के तहत 215 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होता है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 60 के तहत इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और साथ ही जो ये थानेदार था, इसका नाम शिवशंकर सिंह होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का एक थाना है महाराजगंज, और उसी थाने का एक गांव लगता है दलपतपुर, ये वहीं का रहने वाला होता है। दोस्तों, इस पूरे घटना का आपको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान कराना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। और इस गिरफ्तारी के बाद से, इस थानेदार के ऐसे कृत्य के बाद से हर जगह पूरे प्रदेश में इसकी थू-थू होने लगती है। लोग कहते हैं कि एक पीड़ित लड़की जिसके साथ गंदा घिनौना कृत्य हुआ था, उसको न्याय दिलाने के बजाय ये थानेदार रिश्वत लेने के चक्कर में फंस जाता है।